यह कथा जरूर सुने। एक दिन सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण का भजन करते करते गड्ढे में गिर पड़े। फिर एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। धूप तपी हुई थी और सूरदास जी अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आंखों से अंधे होने के बावजूद उन्हें रास्तों की दिशा पता थी, क्योंकि उनके कान कान्हा के नाम की दिशा सुनते थे। मन बस उसी ओर चलता था। चलते चलते वे एक अनजान पगडंडी पर पहुंच गए। गांव के बाहर का रास्ता था, जहां न कोई आदमी न कोई आवाज, बस सूखी हवा और पत्तों की सरसराहट। अचानक उनके पैरों के नीचे जमीन धंस गई। सूरदास जी अरे राम भी नहीं कह पाए और नीचे गिर पड़े। गहरा गड्ढा था, कीचड़ भरा, अंधेरा और ठंडा। उन्होंने उठने की कोशिश की, पर हर बार फिसल जाते शरीर, चोटिल कपड़े गीले और आसमान तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही थी। आखिर जब किसी का सहारा नहीं दिखा, तब उन्होंने वही किया जो हर सच्चा भक्त करता है, प्रभु को पुकारा। हे मेरे प्यारे कान्हा, तू तो सब जगह है ना। आज देख, तेरे इस अंधे सूरदास को यहां गिरा दिया तूने। अब क्या तू मुझे अकेला छोड़ देगा? उनकी आवाज में इतना प्रेम, इतना विश्वास था कि वह हवा में नहीं खोई, सीधे द्वारका पहुंच गई। और उस क्षण भगवान श्री कृष्ण, जो अपनी बंसी बजा रहे थे, अचानक ठिठक गए। देवता बोले, प्रभु क्या हुआ? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मेरा सूर सुन रहा है, उसने पुकारा है, अब मैं कैसे न जाऊं। क्षण भर में एक नन्हे बालक का रूप धारण किया। पैरों में नन्ही नन्ही पैजनियां और चेहरे पर मासूम मुस्कान। धरती पर उतरते ही उनकी पैजनियां छन छन बजने लगी। वो धीरे धीरे गड्ढे के पास पहुंचे, नीचे झांका और कोमल स्वर में बोले, अरे बाबा, नीचे क्या कर रहे हो? सूरदास जी चौंके, आवाज इतनी मीठी जैसे मिश्री घुल रही हो। कौन है रे तू? उन्होंने पूछा। बालक बोला, मैं यहीं का गोपाल हूं, रोज गायें चराता हूं। लो मेरा हाथ पकड़ो, मैं ऊपर खींच लेता हूं। सूरदास जी के मन में कुछ हलचल हुई। वो बोले, तेरी आवाज, तेरी बोली, तेरी हंसी, सब कुछ मेरे कान्हा जैसा है। बालक मुस्कुराया, अरे बाबा, मैं कोई कान्हा वान्हा नहीं, जल्दी से हाथ दो। सूरदास जी ने हंसते हुए कहा, कान्हा तू चाहे कितना भी छिपा ले, मैं तेरे कदमों की छन छन पहचानता हूं। तेरी बंसी की धुन सुनी है मैंने, तेरी हंसी में वो मिठास है जो संसार में कहीं नहीं। बालक थोड़ा झेप गया, अरे बाबा, ज्यादा बातें मत करो वरना मैं चला। सूरदास जी बोले, जाना है तो जा, पर याद रख, भक्त के दिल से कोई भगवान नहीं जा सकता। बालक थोड़ा रुक गया, मुस्कुराया और बोला, अच्छा बाबा, तुम्हें इतना विश्वास है ना, तो मेरा हाथ पकड़ो। सूरदास जी ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और जैसे ही उस नन्हे हाथ को छुआ, उनके पूरे शरीर में विद्युत सी लहर दौड़ गई। मन में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वो बोले, हे कान्हा, तेरे स्पर्श से मैं अंधा होकर भी सब देख सकता हूं। बालक चौंका, बोला, क्या देखा बाबा? सूरदास जी मुस्कुराए, तेरे चरण कमल, तेरी बंसी, तेरे माथे की बिंदिया और तेरी आंखों की शरारत, तू ही मेरा नंदलाल है। बालक ने जरा सा मुंह फेर लिया। बाबा, तुम बहुत होशियार हो, अब मैं चलता हूं। और जैसे ही वो जाने लगे, सूरदास जी ने झट से उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान, जो मोहे हृदय से जो जाओगे सबल समझूंगा मैं तो है। कान्हा मुस्कुराए, बोले, सुर तू मुझे कैसे पकड़ लेता है, हर बार पहचान लेता है। सूरदास बोले, कान्हा, जिसने आंखें बंद करके तुझे देखा, वो कभी तेरी माया में नहीं उलझता। तू चाहे लीलाएं रच ले, मैं तुझे दिल से महसूस करता हूं। कान्हा ने धीरे से उनका हाथ थामा और बोले, बाबा, अब चलो, तुम्हें ऊपर निकाल दूं। सूरदास जी बोले, ऊपर तो तू मुझे निकाल ही लेगा, पर जरा ये बता, तेरा ये आना भी लीला है या करुणा? कान्हा बोले, सुर, जब कोई भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारता है तो मैं लीला नहीं करता, स्वयं चल पड़ता हूं। तेरे प्रेम ने आज मुझे बांध लिया। और इतना कहकर कान्हा ने उनका हाथ थामा, हल्के से खींचा और सूरदास जी गड्ढे से बाहर आ गए। अब दोनों जमीन पर बैठे थे। कान्हा ने मुस्कुराते हुए उनके पैरों की धूल झाड़ी। सूरदास जी ने कांपते हुए हाथों से कान्हा के गाल छुए। कान्हा, तू साक्षात प्रेम है, तेरे बिना ये जीवन अंधकार है। कान्हा बोले, सुर, अब मैं चलता हूं, कोई और भक्त मुझे पुकार रहा है। सूरदास जी बोले, जा कान्हा, लेकिन याद रख, आज तू मेरे हृदय में बस गया है। अब चाहे पूरी सृष्टि घूम ले, मेरा दिल तेरा घर बन चुका है। कान्हा मुस्कुराए, झुककर उनके चरण स्पर्श किए और एक पल में अदृश्य हो गए। केवल पैजनियों की छन छन की मधुर ध्वनि रह गई। सूरदास जी वहीं बैठ गए। आंसू टपक रहे थे, पर चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि आज उन्होंने देखा नहीं बल्कि महसूस किया था अपने कान्हा को। सीख भक्ति तब सच्ची होती है जब हम भगवान को देख नहीं महसूस करते हैं। जो अपने दिल से पुकारता है, वहां खुद भगवान चलकर आते हैं।